नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है, मतलब कि मैग्नेटिक लॉकिंग का कितना प्रभाव इस मोटर पर पड़ता है और इस प्रभाव के कारण मोटर में क्या होता है। आप इसको चाहे एक प्रभाव मान लो और चाहे दोष मान लो। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार कंफ्यूज ही बना रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग मान लेते हो, इसको कोगिंग कहते हैं। कोगिंग और क्राउलिंग दो चीजें आपके सामने आएंगी। क्राउलिंग क्या होता है और कोगिंग क्या होता है, आप दोनों एक ही मान लेते हो, इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है और दोनों कंफ्यूज वाले ही क्वेश्चन है। और परीक्षा में काफी बार इनके बारे में पूछा जाता है कि कोगिंग क्या होता है और क्राउलिंग क्या होता है, कोगिंग को किस नाम से जानते हैं और क्राउलिंग को किस नाम से जानते हैं। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि कोगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है और किस नाम से इसको जानते हैं, और मोटर में इस दोष से क्या होता है और परीक्षा में किस प्रकार इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, मैं काफ़ी बार देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे यहाँ पे चैनल पे जाकर देखता हूँ, तो एवरेज में 10 मिनट ही आपको मेरे को मतलब कि पर व्यू पे 10 मिनट ही मिलते हैं। तो आप लोग 10 मिनट ही वीडियो देखते हो, या फिर आपको वीडियो पसंद ना आ रहे हैं, या फिर ये देखते हैं कि सर अभी एग्जाम नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, या वीडियो में आपकी रुचि नहीं है इसके पढ़ने में। तो आपके सामने कौन सी समस्या फेस हुई है, तो ये जरूर बताना कि सर हमें ये समस्या फेस, इसलिए हम वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते, या फिर हम पूरा नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एवरेज of 10 मिनट ही क्यों आ रहे हैं, जबकि वीडियो 55 मिनट के 1-1 घंटे की वीडियो बनते हैं। तो इसमें क्या आपको प्रॉब्लम हुई है, क्या समस्या महसूस हुई है, वो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो आज देखेंगे इस मैग्नेटिक लॉकिंग के बारे में कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग कहाँ होती है और किस प्रकार की मोटर में होती है। ये भी देखा जाएगा कि कौन सी मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग होगा या कोगिंग दोष होगा, और कौन सी मोटर में नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी देखेंगे। तो आपसे काफी बार पूछा जाए कि मैग्नेटिक लॉकिंग किस प्रकार की मोटर में होता है या किस प्रकार की मोटर में नहीं होता है, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे आज मैग्नेटिक लॉकिंग, यह होता क्या है, हिंदी में बताऊंगा। मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, अब आप नाम से समझ गए होंगे, लॉकिंग का मतलब लॉक होना, चलना नहीं आगे, बिल्कुल उसको बंद हो जाना वहां पे। मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होता है, अब मैग्नेटिक लॉकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय जकड़न कहते हैं। चुंबकीय जकड़न होता है। अब ऐसे मानो कि चुंबकीय जकड़न के बारे में पढ़ेंगे। जकड़ना मतलब पकड़ना, कस के पकड़ना, जकड़ना, या हिलने डुलने नहीं देना, उसको कहते हैं जकड़ना। तो इस नाम से क्या समझेंगे, तो देखो आप लोगों ने ये देखा था, अब तक मोटर पढ़ी आप लोगों ने कि आप लोग गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर पढ़ी और आप लोगों ने स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का अध्ययन किया। 3 फेज की बातें कर रहा हूं। तो गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का रोटर कैसा था, एक गिलहरी के पिंजरे के समान था। उसमें रोटर की परिधि पर स्लॉट थे, स्लॉटों में छड़ डाली गई थी बार, और उनको आपस में शॉर्ट किया गया था, जिससे कि एक शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की भांति उसने कार्य किया। लेकिन स्लिपिंग मोटर का रोटर कैसा था, वो वाउंड रोटर था। उसके ऊपर 3 फेज की वाइंडिंग की गई थी, 3 फेज की वाइंडिंग को स्टार में कनेक्टेड किया गया था, और प्रत्येक एक चीरे जो बते उसको स्लिप रिंग से संयोजित किया गया था, जिसको एक बाहरी रेजिस्टेंस से संयोजित करके मोटर को चलाया गया था। इसका मतलब दोनों में अंतर है। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का रोटर तो केज टाइप का था, यानी पिंजरे की प्रकार का था, और स्लिपिंग मोटर का रोटर एक आर्मेचर की भांति था जिसके ऊपर वाइंडिंग थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक लॉकिंग कौन सी मोटर में होगी, तो ये मान लो ये गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में होगा। ये दोस्त कौन सी में होगा, गिलहरी या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में होगा। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में होगा ये दोस्त, ये होगा। अब होता क्या है, देखो सबसे पहले बात करेंगे इस मोटर में, देखेंगे होता क्या है। अब मैं इस चुंबक की मैग्नेटिक लॉकिंग के बारे में बताता हूँ, इसको किस नाम से जान सकते हैं। देखो दो तो मैंने आपको बता दिया, मैग्नेटिक लॉकिंग होता है और चुंबकीय जकड़न होता है। इसको कहेंगे कोगिंग, क्या कहेंगे, कोगिंग कह सकते हैं, इसको कोगिंग कह सकते हैं, या फिर टिथ लॉकिंग कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या लगेंगे इसको, टिथ लॉकिंग कह सकते हैं। फिर चुंबकीय जकड़न है, मैग्नेटिक लॉकिंग है, मतलब कि चुंबक के प्रभाव के द्वारा मोटर के स्टेटर और रोटर में आपस में जकड़न होना, स्टेटर के द्वारा रोटर को नहीं घुमाना या रोटर का नहीं घूमना। ठीक है ना, किसके द्वारा, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा। तो क्या कहेंगे, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में ये एक दोष होता है। कौन सा, कोगिंग मान लो, टिथ लॉकिंग मान लो, चुंबकीय जकड़न मान लो, या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग मान लो। ये एक गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का दोष होता है। क्या किसका दोष होता है, ये इस मोटर में दोष होता है। कौन सी में, इस मोटर में दोष होता है।
इस दोष से ये कब होता है? मोटर के निर्माण के समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, मोटर के निर्माण के समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसी समय ये दोष उत्पन्न हो जाता है, बाद में नहीं होता है। आपने नई मोटर लेके आए और नई मोटर लेने के बाद आपने मोटर को चलाया, बिल्कुल अच्छी खासी चल रही है, उसके बाद क्या कहोगे? सर कोगिंग दोष हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मोटर के निर्माण के समय ही हो जाता है। उस समय क्या गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। आपसे काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इस दोष से मोटर में क्या होगा? तो ये दोष मोटर में करेगा क्या? मोटर को चालू नहीं होने देगा, मोटर को घूमने नहीं देगा, जकड़न कर लेगा। क्या कहेंगे? इस दोष से क्या होगा? यह दोष कौन सा? ये दोष मोटर को चालू नहीं होने देता है, चालू नहीं होने देता है, अर्थात मोटर नहीं घूमेगी। ये कह सकते हैं मोटर नहीं घूमेगी। अब नहीं घूमे इसका मतलब कि मोटर को आपने सप्लाई दी और मोटर में सप्लाई, मोटर नहीं घूमी, इसका मतलब बहुत से कारण कि मोटर में सप्लाई नहीं जा रही है, एक फेस हो गई है और कुछ मिस्टेक हो, नहीं, ये वहां पे आपको ये लगे मोटर में सप्लाई जा रही है, मोटर प्रॉपर रूप से सही है, लेकिन घूम नहीं रही है, तो उसका मतलब होगा कि इसमें घूमने नहीं देगी, मोटर के स्टार्टर को जाम कर देगी, बिल्कुल पकड़ लेगी वहां से। अब कारण क्या है इसका? सबसे पहले इस दोष का कारण ढूंढेंगे। मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप लोग स्टार्टर देखते हो, स्टार्टर गोल होता है, ऐसा स्टार्टर गोल होता है ना, स्टार्टर में खांचे होते हैं। मेरी बातें गौर से सुनना और लास्ट टाइम तक वीडियो को देख के नोट्स जरूर बनाना। मैं इसका कारण बता रहा हूँ। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर है, गौर से सुनना। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर का रोटर कैसा था? आप देखोगे ऐसा गोल रोटर होता है, ठीक है ना, ये गोल रोटर होता है ऐसा। इसकी परिधि पर, अंदर की परिधि पर, जैसे मान लेता हूँ ये अंदर की परिधि है और यहाँ खांचे कटे होते हैं इस प्रकार से। ये क्या होंगे? ये खांचे होंगे इस प्रकार से। ये अंदर की परिधि पर इसी प्रकार से इसमें खांचे होंगे, सीधे सीधे खांचे होंगे। और इसके अंदर क्या होगा? रोटर होगा। इसके अंदर भी क्या होगा? रोटर होगा। रोटर की परिधि पर भी खांचे होंगे। गौर से सुनना मेरी बात। रोटर की परिधि पर, जैसे ये रोटर में लंबा मान लेता हूँ, ये रोटर है, रोटर की परिधि पर यहाँ सीधे खांचे काटेंगे, इसके सीधे सीधे बाहर की परिधि, इसके अंदर की परिधि पर खांचे होते हैं और रोटर की बाहर की परिधि पर खांचे होते हैं। कैसे होता है आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको रोटर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे इस प्रकार खांचे कटे होते हैं। देखो यहाँ पे इन खांचों में क्या है? जैसे ये खांचे आ गए, ये खांचे आ गए, यहाँ पे ये अंदर की परिधि में खांचे होते हैं। इन खांचों में क्या है? छत डाल देते हैं उस साइड में और पूरी की पूरी छत डाल दी, बार डाल दी, बार को शॉर्ट कर देंगे ऐसे, तो ये खांचे सीधे होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो इसके अंदर की परिधि पर खांचे होते हैं, ये खुले प्रकार के होते हैं, ये पूर्णतः बंद प्रकार के। इसमें छत, जैसे खांचे काटा गोल, जैसे ये चदर काटी इस प्रकार की, और इसमें यहाँ परिधि पर खांचे काट दिए, एक सिलिकॉन स्टील के लिमिटेड गोल पत्ती लेते हैं और इसमें छत डाल दी, इस सब में छत डाल दी और इस प्रकार की कई पत्तियां ले लेंगे तो एक लंबा स्वरूप हो जाएगा। इस प्रकार का रोटर होता है, आप पढ़ चुके हो वैसे, तो इसको ज्यादा अध्ययन करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, अब रोटर के अंदर की परिधि पर खांचे हैं और स्टेटर के अंदर और रोटर की बाहर की परिधि पर खांचे हैं। तो कारण क्या था इस दोष के उत्पन्न होने का? गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर में खांचों की संख्या, ये खांचों की, ये किसके हैं? स्टेटर के खांचे हैं, ये स्टेटर के खांचे हैं। स्टेटर के मतलब स्लॉट के, ये स्टेटर के स्लॉट है, ये क्या है? स्टेटर के स्लॉट है, और ये क्या है? रोटर के स्लॉट है। यहां इसके अंदर की परिधि पर स्लॉट होंगे ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे, ये रोटर स्लॉट है। कारण क्या रहता है इसका वो दिखाता हूं। देखो क्या कारण है कि कोगिंग दोष उत्पन्न होता है। ये अंदर की परिधि के स्लॉट, अब देखो क्या होगा? गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर में खांचों की संख्या, ये खांचों की संख्या रोटर के खांचों की संख्या की समान होगी। जैसे मानना कि यहाँ इस रोटर में 20 स्लॉट हैं, गौर से सुनना, या 40 स्लॉट कर दिया, 40 स्लॉट है और 40 ही स्लॉट किसमें है? स्टेटर में है। गौर से सुनना मेरी बात, 40 ही स्लॉट स्टेटर में है और 40 स्लॉट कहाँ पे है? रोटर में है। लेकिन दोनों की स्टेटर में खांचों की संख्या समान हो जाए। मैं कारण बता रहा हूँ आप लोगों को किस कारण से ये मैग्नेटिक लॉकिंग दोष उत्पन्न होता है या कोगिंग दोष उत्पन्न होता है। अब सपोज कीजिए स्टेटर में खांचों की संख्या और रोटर में खांचों की संख्या, दोनों में खांचों की संख्या समान है। अब ये तो एक बात तो होगी। अब समान है तो समान, जैसे यहाँ इसमें समान रखेंगे तो ये जरूरी है। देखो ये खांचा यहाँ पे आया है, ये खांचा यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है और यहाँ पे ये खांचा यहाँ पे आएगा। तो जैसे मानेंगे एक खांचे के सामने, स्टेटर के खांचे के सामने रोटर का खांचा अवश्य आएगा, समान होंगे। तो मोटर की स्थिर अवस्था देखी जाए, मोटर रुकी हुई है और रोटर के यदि स्लॉट देखेंगे जहां बार डाल रखी है वो देखेंगे, स्टेटर के जस्ट स्लॉट के सामने आएगा, क्योंकि बराबर है 40 स्लॉट है, 40 के, तो एक एक प्रत्येक स्लॉट के सामने एक एक स्लॉट आएगा।
अब ये तो होगी कि समान होंगे तो क्या होगा, मोटर की स्थिर अवस्था में स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट आमने सामने होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बिल्कुल आमने सामने हो गए। और इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में रोटर, अब मान लीजिए कि ये आमने सामने है, देखो ये इसका स्लॉट मैं पूरा स्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, ये आपको समझ में आएगा। ये पूरा स्लॉट काट देता हूँ, यहाँ पे एक स्लॉट यहाँ काट दिया और एक स्लॉट यहाँ काट दिया और एक स्लॉट यहाँ काट दिया, समझ में आ जाएगा आपको वो। और एक स्लॉट मैंने यहाँ पे काट दिया। अब मान लीजिए कितने स्लॉट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्लॉट, ये 10 स्लॉट हो गए। उसी प्रकार मैं इस आपको रोटर के फ्रंट साइड देख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि रोटर रखा आप लोगों ने इसके अंदर, ये क्या रखा, रोटर रखा स्टेटर में, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्लॉट यहाँ पे रख दिए। अब सपोज करो मोटर स्थिर है, क्या करेंगे, मोटर स्थिर है, स्थिर अवस्था में ये इसके सामने है, ये इसके सामने, ये बिल्कुल जस्ट सामने है, एक स्लॉट के सामने एक स्लॉट सामने है, बिल्कुल है सामने, मतलब कि रोटर के स्लॉट और स्टेटर के स्लॉट एक दूसरे के सामने होंगे। कब होंगे, मोटर की स्थिर अवस्था में होंगे। अब आप लोगों को पता है यहाँ वाइंडिंग होगी, इन स्लॉटों में पोल स्थापित होंगे, या वाइंडिंग होगी, कितनी होगी, 3 फेज की वाइंडिंग होगी, और आप लेंगे 3 फेज सप्लाई दोगे, आप लोग देंगे। वो दोस्त कब होगा, देखो 3 फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, 3 फेज सप्लाई से संयोजित करेंगे। अब देखो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, इन स्लॉटों के द्वारा पोल बनेंगे, वो चुंबकीय फ्लक्स इस वाइंडिंग को काटेगा, रोटर की वाइंडिंग को काटेगा, रोटर की वाइंडिंग में भी चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो दोनों का रिलेक्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा। क्या होगा, रिलेक्टेंस बहुत कम। रिलेक्टेंस किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले गुण को रिलेक्टेंस कहते हैं। अब इसने अपना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया, इसने अपना, माना कि यह N पोल बना और यहाँ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित तो S पोल बन गया, गौर से सुना, यहाँ S पोल बना, इसमें वाइंडिंग होगी और दोनों का रिलेक्टेंस बिल्कुल कम है, तो NS आपस में जकड़ जाएंगे, ये NS पकड़ जाएंगे, जकड़ जाएंगे, ये भी S होगा, ये N होगा, ये S होगा तो ये N बन जाएगा, ये S बन जाएगा, ये N बनेगा। उसी प्रकार आमने सामने से एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और रिलेक्टेंस का मान बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स रोटर के चुंबकीय फ्लक्स के आमने सामने दूर के पोल बनेंगे और बिल्कुल जकड़ लेगा। जकड़ते क्या होगा, रोटर वहां पे पैक हो जाएगी, बिल्कुल चुंबक के द्वारा इतना पैक हो जाएगी, हिलेगी नहीं मोटर, वहां से मोटर हिलने वाले नहीं है। आपने सप्लाई दी और मोटर की झटका लगा, झटके की मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, किसकी होगी, स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। क्यों हुआ, क्योंकि स्लॉटों की संख्या समान थी और स्थिर अवस्था में एक दूसरे के सामने थे। इस कारण क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेक्टेंस कम हुआ, किसका, इन दोनों के बीच में एयर गैप होगा। ये क्या है, एयर गैप है, क्योंकि दोनों बीच में गैप तो रहेगा, ये एयर गैप है। एयर गैप में क्या होगा, रिलेक्टेंस का मान, रिलेक्टेंस एस से दर्शाते हैं, रिलेक्टेंस का मान बिल्कुल कम हुआ और मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, दोनों की आपस में जकड़न होगी, दोनों एक दूसरे को आकर्षित किया। किसके कारण, क्या, स्टेटर के रोटर के चुंबकीय फ्लक्स ने और रोटर के एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और इस स्थिति में क्या होगा, मोटर को स्टेटर को सप्लाई से संयोजित करेंगे तो वहां चल नहीं पाएगी, मोटर घूम नहीं पाएगी, तो उसको क्या कहेंगे, मोटर चालू नहीं होगी। इसको क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का दोष है। कौन सा दोष है, मैग्नेटिक लॉकिंग। क्या है, मैग्नेटिक लॉक, किसके कारण हुआ, ये मैग्नेटिक लॉकिंग हुआ, इसका कह सकते हैं ये चुंबकीय जकड़न होता है। अब आप समझ गए होंगे किसके कारण हुआ, ये स्टेटर में रोटर की संख्या एक दूसरे के सामने है तो कुछ और समस्या बताता हूँ। देखो ये सामने होगी, लेकिन अभी देखो, माना कि आप लोगों ने संख्या तो समान असमान कर दी, फिर भी आमने सामने रहेंगे। माना कि 10 पोल 10 ये आपके सामने आ गए, 10 स्लॉट भी आमने सामने आ गए, तो भी मोटर नहीं चलेगी। तो क्या हो सकता है, तो इसको क्या कर सकते हैं। अब पूछा जाए ये दोष क्यों उत्पन्न हुआ, ये चुंबकीय प्रभाव के आकर्षण के कारण उत्पन्न हुआ। किसके कारण हुआ, चुंबकीय प्रभाव के आकर्षण के कारण। चुंबकीय प्रभाव किसका, स्टेटर व रोटर के चुंबकीय प्रभाव के आकर्षण के कारण मैग्नेटिक लॉकिंग और या कोगिंग या टीथ लॉकिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन सी मोटर में हुआ, ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हुआ। इसलिए इस दोष को क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग कह सकते हैं। टिथ क्या है, ये स्लॉट होते हैं, इन स्लॉट को टिथ कहते हैं। स्लॉट को क्या कहेंगे, टिथ कहते हैं। ये टिथ मान लो या स्लॉट मान लो, ये क्या है, टिथ होते हैं, दांतों की धाती होती हैं। तो इसको टिथ लॉकिंग, क्योंकि आपस में स्लॉटों की लॉकिंग हुई है, किसके कारण हुई है, चुंबकीय जकड़न के कारण हुई है, इसलिए इसको मैग्नेटिक लॉकिंग कोगिंग कह सकते हैं। तो समझ गए कोगिंग क्यों होती है। गिलेरी पिंजरा प्रेरण मोटर में
के स्टेटर और रोटर में यदि स्लॉटों की संख्या समान होगी तो मोटर की स्थिर अवस्था में क्या होगा, आमने सामने होंगे। स्टेटर को सप्लाई से संयोजित करेंगे और वहाँ पे एक दूसरे के स्लॉट में विपरीत ध्रुव के पोल मिलेंगे और आकर्षित करेंगे और मोटर जाम हो जाएगी, चल नहीं पाएगी और मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा। अब मोटर चलने वाला नहीं है। ये होता है आपका मैग्नेटिक लॉकिंग। अब इसके निवारण क्या रहेंगे, कम कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे, वो आपको अब इसके निवारण बताता हूँ। अब देखो कुछ तरीके और भी हो सकते हैं। मैं आपको निवारण इसके कम करने के उपाय से बताने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब दूसरा तरीका देखो, ये तो था आपका मैग्नेटिक लॉकिंग, मैंने कि आपको सामने सामने फेस टू फेस दिखाया। अब अंदरूनी प्रक्रिया क्या होगी इसके अंदर, मतलब कि सप्लाई देंगे तो क्या होगा, सप्लाई देने से होगा क्या, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ चुंबकीय पोल मिलेंगे, ये पोल मिलेंगे, इसमें इंडक्शन का प्रभाव लगेगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग होगा। उसके कारण होगा क्या, अब देखो बताते हैं, यदि इस मोटर के स्टेटर में सप्लाई वोल्टेज प्रदान करेंगे, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी देंगे, ठीक है ना, क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी देंगे। यहाँ पे सप्लाई कौन सी सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, याद रखना 3 फेज सप्लाई देंगे यहाँ पे। अब सप्लाई कौन सी देंगे, एसी देंगे, एसी देंगे तो क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी जाएगी, यहाँ पे क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी जाएगी, और फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, वहाँ पे हार्मोनिक्स होंगे। अब हार्मोनिक्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, ये दो राशियों का आपस में समायोजन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे दो राशि रहेंगी, दोनों का आपस में समायोजन नहीं होना, एक का मान कम होना, एक का मान अधिक होना, और दोनों का आपस में मैच नहीं खाना, वहाँ पे कुछ दोनों में गड़बड़ डिस्टर्बेंस होता है, उसको हार्मोनिक्स कहते हैं। वहाँ पे दोनों में डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ उसको हार्मोनिक्स कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक इंडक्टिव सर्किट है, एक रजिस्टिव सर्किट है। रजिस्टिव सर्किट में आपने एसी प्रवाहित करवाई तो क्या धारा वोल्टेज के इन फेज चलेगी, वहाँ पे कोई एंगल उत्पन्न नहीं होगा, धारा वोल्टेज में कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं होगा, सही बात है, तो फिर वहाँ पे कोई हार्मोनिक्स नहीं होगा। लेकिन यदि इंडक्टर लोड में यदि आप लोगों ने एसी लगाई तो करंट वोल्टेज से कुछ डिग्री पीछे चलेगा, यदि शुद्ध होगा तो 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो बोलो करंट वोल्टेज में एक ही तो राशि गई, वही तो फ्रीक्वेंसी जा रही है, वही सप्लाई दी आप लोगों ने, लेकिन करंट वोल्टेज में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, उसको कहते हैं वहाँ हार्मोनिक्स उत्पन्न हो जाएंगे। हार्मोनिक्स मतलब दोनों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है, कितना डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है उतना ही हार्मोनिक्स का नाम करेंगे। तो यहाँ एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई के कारण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील होगा और घूमेगा। तो ये कह सकते हैं इस मोटर में सप्लाई वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण उसमें हार्मोनिक्स होंगे। यहाँ से सप्लाई फ्रीक्वेंसी देंगे यहाँ तक के, यहाँ पे क्या होंगे, हार्मोनिक्स होंगे दोनों में, क्योंकि इंडक्टिव लोड लगा है, इंडक्टिव लोड को दोनों में सप्लाई धारा और वोल्टेज में डिस्टर्बेंस होगा। किस में होगा, हार्मोनिक्स होंगे, यहाँ पे धारा व वोल्टेज में डिस्टर्बेंस होगा। तो डिस्टर्बेंस होगी, यहाँ स्लॉट में जाएंगे, स्लॉट में यहाँ ये आगे स्लॉट, दो स्लॉट हो गए, तो कह सकते हैं यदि देखो ये एक डिस्टर्बेंस तो ये हुआ, एक हार्मोनिक्स तो एक हार्मोनिक्स यहाँ होंगे, एक हार्मोनिक्स ये, एक हार्मोनिक्स यहाँ, क्योंकि एयर गैप में दोनों का डिस्टर्बेंस होगा। तो कह सकते हैं यदि मोटर में सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स, सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स स्लॉट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, स्लॉट फ्रीक्वेंसी यहाँ देखो, यहाँ स्लॉट में यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगी इसके बराबर हो जाए, स्लॉट फ्रीक्वेंसी ये स्लॉट है इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, टार्क में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, टार्क में उतार चढ़ाव होगा, टार्क में मॉड्यूलेशन होगा। टार्क में उतार चढ़ाव होती है, उसको कहते हैं टार्क में जो उतार चढ़ाव होता है तो मोटर चालू नहीं हो पाती, टार्क कभी इधर जाएगा कभी और उधर जाएगा, क्योंकि इसमें इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके चुंबकीय फ्लक्स के आमने सामने होंगे, इस हार्मोनिक्स, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाएगी, इसका हार्मोनिक्स इस हार्मोनिक्स से मैच कर जाएगा, और मैच करते यहाँ पे जो टार्क का उतार चढ़ाव होगा और मोटर चल नहीं पाएगी। इसलिए कहते हैं दूसरा कारण क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा कारण हो सकता है इस मोटर के स्टेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स स्लॉट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएं तो क्या होगा, टार्क में उतार चढ़ाव होगा, टार्क में मॉड्यूलेशन होगा, और जिसके कारण मोटर चालू नहीं हो पाएगी। इस प्रभाव को कोगिंग कहते हैं। एक परिभाषा ये लिख लेना, और एक परिभाषा मैंने बता दिया आपको, क्योंकि स्टेटर स्लॉट किसके बराबर होंगे, रोटर स्लॉट के बराबर होंगे, रोटर स्लॉट्स के बराबर होंगे। तो क्या होगा, गौर से मेरी बात में, तो क्या होगा, स्थिर अवस्था में, मोटर की स्थिर अवस्था में स्टेटर स्लॉट व रोटर स्लॉट क्या होंगे, आमने सामने होंगे, और सप्लाई से संयोजित सप्लाई देते हैं, सप्लाई देंगे
तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करें, किसके प्रभाव के कारण? चुंबक के प्रभाव के कारण आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे तो क्या होगा? विपरीत ध्रुव के पोल होंगे, विपरीत ध्रुव के पोल, विपरीत ध्रुव के पोल मैग्नेटिक चुंबकीय जकड़न कर लेंगे, आपस में आकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित होंगे और रोटर जाम हो जाएगा, रोटर रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा और मोटर चल नहीं पाएगी। इसको कहते हैं इस कोर को कहते हैं कॉगिंग दोष। अब इसको कम कैसे करेंगे? देखो, कम करने का सबसे अच्छा एक ही उपाय है, इन दोनों में, किसमें? इसके स्लॉट में और इसके स्लॉट में भिन्नता पैदा कर दो, बराबर नहीं होने चाहिए, ये कर दो। क्या कर सकते हैं इसका उपाय करने के लिए? उपाय क्या करेंगे? इसका उपाय या रिड्यूस कैसे करेंगे, या निवारण लिख लो। देखो निवारण में क्या लिखेंगे? स्टेटर स्लॉट होंगे वह रोटर स्लॉट में भिन्नता उत्पन्न कर देंगे। याद रखना, स्टेटर स्लॉट व रोटर स्लॉट में भिन्नता उत्पन्न, दोनों को बराबर नहीं रखेंगे। तो निवारण में पहले लिखेंगे स्टेटर स्लॉट व रोटर स्लॉट में भिन्नता उत्पन्न करना, भिन्नता कर देंगे। भिन्नता मतलब दोनों बराबर नहीं रखेंगे। यदि इसमें 40 है तो इसमें कुछ अलग रखेंगे। अलग कितने रखेंगे वो संख्या बताऊंगा आप लोगों को। ये अपने नहीं कि इसमें 40 है इसमें 39 कर देंगे, इसमें 35 कर देंगे, इसमें 36 कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ कितने रखेंगे वो आपको बताऊंगा, वही परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये आता है कि जैसे स्टेटर के स्लॉट ऐसे हैं और रोटर के स्लॉट ऐसे हैं, ठीक है ना। शाफ्ट ऐसी है, शाफ्ट पे रोटर के स्लॉट रखेंगे, तो इस स्टेटर के स्लॉट के पैरेलल में इसको पैरेलल में ये नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? ये रोटर है, रोटर में जो स्लॉट काटेंगे वो कुछ तिरछा कर देंगे। जैसे स्लॉट काटा है ना, यहाँ इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इन स्लॉटों को ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे इन स्लॉटों को, कुछ तिरछी अवस्था में काटेंगे, जिसको कहते हैं स्क्यूइंग होता है। किसको कहेंगे? तो अब कह सकते हैं कि रोटर के स्लॉटों को शाफ्ट के ठीक समानांतर में न कर रोटर स्लॉट को शाफ्ट के ठीक समानांतर में न रखकर या न स्थापित कर कुछ तिरछी अवस्था में रखा जाए या कर दिया जाए, तो यह दोष दूर हो सकता है। एक क्या आता है कि रोटर स्लॉट को, किसको? रोटर स्लॉट्स को शाफ्ट के ठीक समानांतर में न रखकर कुछ तिरछी अवस्था में करेंगे, ठीक है ना। कुछ तिरछी अवस्था में कर देंगे तो क्या होगा? ये दोष दूर हो जाएगा। अब तिरछी अवस्था में करेंगे, उसको क्या कहेंगे? स्क्यूइंग कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? तिरछापन। कभी कभी ये नाम आएगा, तिरछापन कहते हैं। स्क्यूइंग होता है, स्क्यूइंग रूप से इसको इस स्लॉट को काटेंगे जिससे कि दोष दूर हो जाए। एक तो आपको आता है। दूसरी संख्या आती है, देखो, एक तो आपने स्लॉटों को तिरछा काटा, दोष दूर हो गया। एक इस स्टेटर और रोटर स्लॉटों को कुछ भिन्नता रखी। अब भिन्नता कितनी रखेंगे वो आपको बताता हूँ। देखो, इस दोष को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय है कि रोटर में जो स्लॉट होंगे उनकी संख्याएं निर्धारित की जाती हैं। याद रखना, उनकी संख्याएं निर्धारित की जाती हैं। उनकी संख्या रूढ़ संख्या में होनी चाहिए, रूढ़ होनी चाहिए। याद रखना। एक और आता है इलाज, क्या आता है कि रोटर में जो स्लॉट होंगे, ये स्लॉट होंगे, ये कौन से? रूढ़ संख्या में होना चाहिए। रूढ़ संख्या में लिख लेना, रोटर स्लॉटों को रूढ़ संख्या में रखा जाता है। अब आप लोग इतना गणित जानते हो, रूढ़ संख्या कौन से होते हैं? रूढ़ संख्याएं कौन से होते हैं जिसका गुणनखंड नहीं हो? रूढ़ संख्याएं कौन सी होंगी? देखो, रूढ़ संख्या कौन सी होगी? रूढ़ संख्या जिसका गुणनखंड न हो। क्या कहेंगे? जिसका गुणनखंड न हो वो रूढ़ संख्या होती है। अब जिसका गुणनखंड नहीं होगा उतनी स्लॉट यहाँ पे काटेंगे। समझ गए? अब गुणनखंड देखो किसका नहीं होता है, मैं आप लोगों को बताऊं।
देखो 10 से नीचे संख्या तो स्लॉटों में होती नहीं है, 10 से ऊपर की बात कर लो, क्योंकि 10 से नीचे स्लॉट काटेंगे तो कितने काटेंगे। छोटी मशीन होगी तो 10 से मिनिमम 10 तो मतलब 7 या 10 तो रखेंगे। तो कितने रखेंगे यहाँ, इससे तो कुछ कम रखेंगे, इससे कुछ कम रखेंगे या कुछ ज़्यादा रखेंगे, लेकिन दोनों की संख्या बराबर नहीं करेंगे। तो कितना कटे, रूट संख्या में जैसे सबसे पहली संख्या 11 आती है, रूट संख्या कौन सी आएगी, सबसे पहली संख्या 11 आती है, 10 के ऊपर 11 का गुणनखंड नहीं होता है। उसके बाद में 13 आती है, 13 का गुणनखंड नहीं होता है। 13 के बाद में कौन सी आएगी, 13 के बाद 17 आएगी, 17 का गुणनखंड नहीं होता है। 17 के बाद में कौन सी आएगी, 19 आएगी, 19 का गुणनखंड नहीं होता है। समझ गए आप लोग, मतलब इनकी ये 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं। अब आप अक्सर ऊपर 23 कर लेते हैं, 23 का गुणनखंड नहीं होता है। तो इस संख्या के स्लॉट इस रोटर में काट सकते हैं, संख्या में रख सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रोटर में इस रूट संख्या के स्लॉट रखेंगे तो ये दोष उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। और यदि यहाँ रूट संख्या के रखते हो तो स्टेटर में रूट संख्या नहीं होनी चाहिए, अन्यथा फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, अन्यथा दोनों फिर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ तो पोलों के हिसाब से 30 हो सकता है, 40 हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं, याद रखना बात, 36 हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पोलों की संख्या होगी तो वो लगभग सम संख्या में ही मिलेंगे। यहाँ आपको विषम संख्या मिलती है और वो भी रूट संख्या में मिलेगी आप लोगों को। तो कभी भी आप रोटर के स्लॉटों की गिनती करके देखना, आपको रूट संख्या में मिलेंगे, आपको मिलेंगे। तो ये इस कोगिंग दोष के निवारण थे। हुआ क्यों, चुंबकीय जकड़न के कारण। किसी में चुंबकीय जकड़न होगा, स्टेटर रोटर में होगा, मोटर क्या होगी, जाम हो जाएगी, मोटर में जकड़न, रोटर जाम हो जाएगा, मोटर चल नहीं पाएगी। ये था आपका दोष। अब देखो इसमें एक चीज और आती है, ये दोष कौन सी मोटर में होता है, ये दोष कौन सी मोटर में होता है। तो याद रखना ये दोष होता है गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में होता है। नोट लगाने वाली बात आएगी, ये दोष किस में होगा, ये दोष नोट लगा के लिख लो, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में होता है, स्लिप रिंग में नहीं, स्लिप रिंग मोटर में नहीं। अब गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में क्यों होता है, क्योंकि इसका टार्क कम होता है, टार्क कम होता है और रोटर केज प्रकार का, रोटर पिंजरे प्रकार का होता है। रोटर गिलहरी पिंजरा प्रकार का होता है। ये होता है ये। अब कहेंगे स्लिपिंग मोटर में क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका रोटर कैसा होता है, स्लिपिंग मोटर का रोटर कैसा होता है बता सकते हैं आप लोग। स्लिपिंग मोटर का रोटर कैसा होता है, वाउड प्रकार का होता है। स्लीपी रिंग मोटर का रोटर कैसा होता है, वाउंड प्रकार का होता है, उनकी उसके ऊपर वाइंडिंग होती है, वाउंड प्रकार का होता है और उसका टार्क, उसका टार्क उच्च होता है। इसलिए इस मोटर में कोगिंग दोष नहीं होता है, कोगिंग दोष नहीं होता है। ये कब होता है, मोटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोटर को बनाते हैं, तभी उत्पन्न हो जाता है। अब देखो एक दोष और आता है, क्राउलिंग दोष बोलते हैं। क्या आएगा, क्राउलिंग दोष आएगा। क्राउलिंग और कोगिंग दोनों लगभग मिलते जुलते शब्द हैं, क्राउलिंग और कोगिंग, लेकिन दोनों में अंतर है। क्राउलिंग किसे कहते हैं, रिंग दोष कहते हैं। क्राउलिंग रिंग दोष कहते हैं कि मोटर का धीरे धीरे रेंग रेंग कर चलना, मोटर का धीरे धीरे रेंग रेंग कर चलना रिंग दोष या क्राउलिंग दोष कहलाता है। यहाँ तो मोटर चल ही नहीं पाती है, ऐसा नहीं कि मोटर चलेगी तो धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे नहीं चलेगी ही नहीं, मोटर जाम हो जाएगी, रुक जाएगी। और रिंग दोष में मोटर चलेगी लेकिन बहुत धीरे धीरे। अच्छा आप देखोगे मोटर को फुल कोई कमी नहीं है, फुल सप्लाई से दे रखा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके है, कनेक्शन बिल्कुल ओके है, फिर भी मोटर चल नहीं रही है, तो उसको कहेंगे रिंग दोष होता है। उसको भी बताऊंगा, वो मोटर में वाइंडिंग स्थापित करते हैं तब उत्पन्न होता है, और ये मोटर का निर्माण करते हैं तब उत्पन्न। दोनों के दोनों दोष मोटर बनाते समय ही होते हैं। ये दोष कब होता है, मोटर के निर्माण के समय उत्पन्न होता है। और क्राउलिंग दोष कब होता है, वो मोटर के वाइंडिंग करने के मतलब वाइंडिंग स्थापित करते समय होता है। वो दोष अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि रिंगण दोष या क्राउलिंग दोष क्या होता है। आज का दोष ये था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करना, और समझ में आए तो कमेंट्स में जरूर लिखना अपने मन के विचार। इस वीडियो के प्रति जो विचार हुए थे वो समझ में आए तो जरूर लिखना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार होगा
वो आप कमेंट्स में लिख के जाओगे तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा आपको, आप लोगों को, क्योंकि आपको मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और जो दोस्त पहले बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन कर ले ग्रीन नियम पैटर्न के आधार पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।